तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई-बहनों का क्लास ओआरएस में स्वागत और अभिनंदन है। तो लुसेंट के बुक का निचोड़ आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, जो कि आपके डी ट्रिपल एससी जो कि आपकी डलहई में आपकी कई तरह की वैकेंसी आई है, एलडीसी की, स्टेनो की और आपके और भी तरह की वैकेंसियाँ आई जो कि आपके एसएससी, जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस यानी आप जानते हैं कि लुसेंट एक ऐसी बुक है, जो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका जो लुसेंट है, वह बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं और अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और आज का जो हमारा टॉपिक है, कला और संस्कृति, जो आपकी डी ट्रिपल एससी और एसएससी, जीडी के लिए आपके जो यह टॉपिक है, ये आपका बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या आपके दयानंद सरस्वती ने या राजा राम मोहन राय ने। तो आपका किसने जो है आपका तो किसने आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है? तो आपके स्वामी विवेकानंद ने। किसने? तो आपके स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरगोबिंद। तो कौन गुरु नानक के उत्तराधिकारी था? तो हमारा कौन था? तो गुरु अंगद। कौन? तो गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किस समाज के? तो प्रार्थना समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के या आर्य समाज के। तो राजा राम मोहन राय संस्थापक किस चीज़ के थे? तो आपके ब्रह्म समाज के। ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल में आपका अनुसार है? तो पहले शंकराचार्य हुए, फिर रामानुज हुए या चैतन्य हुए या आपके रामानुज पहले आए, चैतन्य आए, उसके बाद शंकराचार्य आए। तो रामानुज हैं, शंकराचार्य या चैतन्य है। और ऑप्शन नंबर डी है। देखिए और कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा चौथे का? तो सबसे पहले शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज और चैतन्य जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है आपके? तो पांचवा के आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अमीर खुसरो क्या एक थे? तो कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतकार थे या उपयुक्त थे? या उपयुक्त सभी प्रकार के थे। तो अमीर खुसरो क्या थे एक प्रकार के? तो छठवां नंबर में तो ये आपके कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और महावीर की माता कौन थी? तो यशोदा, त्रिशला, जमली या महामाया। महामाया जो है आपके वह बुद्ध की माता का नाम है। किसके? तो बुद्ध की। और देखिए कौन सा हमारा हो जाएगा सातवां नंबर का? तो सातवां का ऑप्शन नंबर बी त्रिशला। क्या? तो त्रिशला हो जाएगा, जो है महावीर की माता का नाम था। और राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन, बैजू बावड़ा, अमीर खुसरो या स्वामी हरिदास को। तो राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर 8 है, तो हमारा तानसेन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए खालसा जो पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी? तो गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक देव ने या गुरु अर्जुन देव ने। तो किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की आपकी स्थापना की थी? 9वां नंबर, तो आपके गुरु गोविंद सिंह ने। और सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन जो देव थे वह किसके शासनकाल में थे? 10वें नंबर में, तो आपके जहांगीर के। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह थे तो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक या 10 एवं ग्रंथ के रचयिता थे या उपयुक्त में सभी थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सारे के सारे आपके थे, यह
सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम थे। और सिखों के आंतरिक कौशल खालसा पंथ के आपके संस्थापक थे और 10वें ग्रंथ के आपके रचयिता भी थे। और सिखों के किस गुरु को जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु कौन है? तो गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु तेग बहादुर का, या गुरु अर्जुन देव का। तो सिखों के आपके जो आपके 10वें गुरु हैं, सिखों के किस गुरु का जन्म आपका पटना में हुआ था? तो पटना में कौन से आपके जो है सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आपके गुरु गोविंद सिंह का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दक्षिण भारत के अलवार थे, तो योद्धा, मूर्तियों के शिल्पकार थे, संत थे या व्यापारी थे? तो दक्षिण भारत के अलवार क्या थे आपके? तो संत थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसका मिलान आपका गलत है? तो नामदेव महाराष्ट्र में है, चैतन्य बंगाल से हैं, नरसिंह मेहता गुजरात से हैं, या बल्लभाचार्य गुजरात से हैं? तो कौन सा कथन आपका जो मिलान है वह गलत है 14 में? तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य का जो है संबंध वह गुजरात से है। और ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नया नाम क्या था? तो वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर या सोमदत्त? तो ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का आपका नाम क्या था 15वें में? तो इनका जो नाम था वह वर्धमान था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? तो व्यास जी, त्यागराज, तुकाराम या मैत्री? तो कौन से संत आपके जो आपके महाराष्ट्र से 16 नंबर में? तो आपके तुकाराम। और बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किस वंश से थे? तो आपके साकराज गणराज्य के मुखिया थे। कौन? इनके पिता जो थे बुद्ध के, वे आपके शाक्य गणराज्य के आपके मुखिया थे। और आपका ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और महावीर की जन्म की राजघराने में हुआ था। महावीर का जो जन्म है किस घराने में हो गया था? तो शाक्य में, क्षत्रिय में, लिच्छवी वंश में या सातवाहन में? किसका हो गया था आपका? तो 18 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो आपके महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आपके राजघराने में हुआ था। और संत कबीर जन्म कहाँ पर स्थित है? संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में या आपका हैदराबाद में? संत कबीर का आपका जन्म कहाँ हुआ था 19 नंबर में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। और देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो अपने प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया? तो दादू कबीरदास, रामानंद या तुलसीदास? तो कौन है आपके? तो 20वें के, तो आपके रामानंद जी। और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महाराजा खेतड़ी ने, महाराजा बड़ौदा ने, रामकृष्ण परमहंस ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो स्वामी विवेकानंद को आपको स्वामी विवेकानंद का विवेकानंद को उपाधि किसने प्रदान की? तो कौन थे? तो आपके महाराजा खेतड़ी ने। और संगीतज्ञ, ध्रुपद गायिका तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो बाबर ने, अकबर ने, बैरम खान ने या जहांगीर ने? तो किसने? तो आपके अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मल्लराज सत्यपाल के महल में म्यू हुई थी। मृत्यु किसकी हुई थी? तो मल्लराज सतपाल के महल में मृत्यु किसकी हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद की, किसकी? तो आपकी महावीर स्वामी की। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे?
भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के आपके पिता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या श्रीधात नंदन। तो चौथे का कौन सा हो जाएगा? तो आपकी राजा राम मोहन राय। और शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी श्रद्धानंदन ने, स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या बाल गंगाधर तिलक ने। तो शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 5 नंबर में तो आपके स्वामी विवेकानंद ने। और बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो चैतन्य, रामानंद, नामदेव या रामानुज। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे आपके 6वें नंबर में? तो आपके चैतन्य महाप्रभु। और किसकी समाधि होने के कारण नादंड गुरुद्वारा किस समुदाय के लिए प्रसिद्ध स्थल माना जाता है? यानी नादेड़ गुरुद्वारा जो सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है, तो किसके द्वारा आपका है? तो गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह। तो कौन सा हो जाएगा 17 का? 7 नंबर का तो आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह का। और सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो आगरा के, लखनऊ के, दिल्ली के या लाहौर के। तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ के आपके मूल निवासी थे 8 नंबर में? तो आपके आगरा के। और गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पे स्थित है आपकी? गुरु गोविंद सिंह की आपकी समाधि कहाँ पर स्थित है? तो आनंदपुर साहिब में, अमृतसर में, नांदेड़ में या नाहन में। तो 9 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो नांदेड़ में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो कुंडग्राम में, राजगीर में, पावापुरी में या कुशीनगर में। तो महावीर जैन मुनि की मृत्यु किस नगर में हुई थी आपके? तो आपके पावापुरी में। और बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन। तो उनका गृह त्याग, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में, तलवंडी में, मयूरभंज में या नाडिया में। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म आपका कहाँ हुआ था 12 नंबर में? तो आपका नाडिया में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सारनाथ में, कपिलवस्तु में, बोधगया में या कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध की आपको ज्ञान की कहाँ प्राप्ति हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बोधगया में। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वह कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। तो कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो कुशीनगर में। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में। तो कौन सा हो जाएगा 15 का? तो कुंडग्राम। और मगहन नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो कबीरदास से, बुद्ध से, महावीर से या गुरु नानक से। तो आपका महावीर नामक जो आपका मगहर नामक जो स्थान है किस महापुरुष से आपका संबंधित है? तो ये आपका कबीरदास से, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वह
तो आपके और ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेरूत में, बेथलहम में, बेबीलोन में या एस्पिरिटो में। तो ईसा मसीह के जन्म का आपका गठन कहाँ हुआ था? 17 नंबर में, तो आपका बेथलहम में। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने पहला धर्मचक्र परिवर्तन किया दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या आपका वैशाली में। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सारनाथ। और कौन सी भाषा गौतम बुद्ध रूप से संबंधित है? कौन सी भाषा जो है आपके बुद्ध बुद्ध के रूप से आपकी जो है वह संबंधित नहीं है, गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो सारनाथ, बोध गया या कुशीनगर या पावापुरी। कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है 19 नंबर में? तो आपका पावापुरी। पावापुरी में क्या है कि आपके महावीर प्रसाद का आपका जन्म हुआ था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। बौद्ध धर्म के परिवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ पे है? तो महात्मा बुद्ध के जो आपके जन्म स्थली है वह आपका लुम्बिनी है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे थे टॉप आपके 50 क्वेश्चन। चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टेस्ट के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।